9वीं की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमें पृष्ठ क्रमांक 13 पर दी गई किताबें कुछ कहना चाहती है, यह सफदर हाशमी द्वारा रचित कविता देखनी है। किसके द्वारा रचित है ये? सफदर हाशमी, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुआ है और मृत्यु 2 जनवरी 1989 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। सफदर हाशमी जी का परिचय हम पहले करवा लेंगे। सफदर हाशमी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थी तो देखिए, किताबें, मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं उनकी है। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित है। कविता संग्रह जो उनका है वो क्या है? दुनिया सबकी। उसमें क्या है? उनकी पूरी कविताएं जो वो संकलित की गई, इकट्ठा की गई है। अब पद्य संबंधी देखिए, संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। ये जो है वो क्या है? अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिवेश के इसमें नए शिल्प, एक नया तरह नए तरीके से नए नवनिर्माण का कार्य या इस कविता के माध्यम से एक नई सोच देने का कार्य इस कविता में की गया है। प्रस्तुत कविता नई कविता का रूप है। प्रस्तुत जो कविता गई है वो एक नई कविता, नव काव्य जिसको मराठी में कहते हैं, उसका एक रूप है। इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। मन की जो बातें हैं, मन की जो सोच है, मन के जो विचार है, उनका मानवीकरण किया है, उनको प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। तो आइए देखते हैं किताबें कुछ कहना चाहती है। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। अब कविता है तो थोड़ी बहुत लय में पढ़ना चाहिए, ऐसा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबें करती है बातें, किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो चलिए पहले चरण का अर्थ समझ लेने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उसका अर्थावलोकन करने का। देखिए, किताबें करती है बातें, मतलब किताबें क्या करती है? बातें करती है। किताबें बातें करती है मतलब क्या करती है? किताबें बोल सकती है कि हमसे? नहीं। तो हमारे पूर्वजों के पास, हमारे पुरखों के पास जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, जो अलग अलग तरह की बातें जिनको ज्ञात थी, वो सभी को अंकित किया था उन्होंने किसमें? किताबों में। और वो किताबों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, मतलब हमारे पूर्वज, हमारी पुरखों से हमें ये मिल रहा है। देखिए, वो कहते हैं कि किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की। किसकी बातें करती है? बीते ज़मानों की। मतलब देखिए, इसको विषय के साथ अगर जोड़ोगे तो बीते ज़माना मतलब कौन सा विषय रहेगा? इतिहास। मतलब हर एक विषय जो है वो एक दूसरे से किस तरह जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, लेकिन साथ में इसमें क्या दिया है? किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, मतलब इतिहास के बारे में बताती है। महाभारत में क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, गीता में क्या बताया गया है, कुरान में क्या है, बाइबल में क्या लिखा है। इससे मतलब जो पुराने ज़माने में जो हो चुकी घटनाएं थी
उस पर प्रकाश डालने का कार्य जो है ये किताबें करती है। इसलिए यहाँ पर कहा है बीते ज़मानों की बातें करती है। आज की वर्तमान काल में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आज आपको अखबारों में, वर्तमान पत्र में पढ़ने को मिलता है। तो आज की बातें करती है, कल की बातें करती है, भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य की बहुत सारी आजकल खगोल शास्त्रज्ञ हैं, भविष्यकार हैं जो भविष्य करते हैं। तो कल की भी बातें की जाती है, एक एक पल की, हर एक पल की बातें जो है वो किताबें करती है। मतलब ऐसा दुनिया में किसी तरह का ज्ञान नहीं है कि जिसके बारे में किताबों में हमें मिलेगा नहीं। ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ है कि जिसका उत्तर हमें किताबों से नहीं मिलेगा। मतलब हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो किताबों में दर्ज है। तो इसके लिए हमें किताब पढ़ने के लिए हमें एक तरह से ये क्या मिल रही है, प्रेरणा दी जा रही है। वाचन, पढ़ते रहो, पढ़ने से ज्ञान बढ़ते रहेगा। इसलिए पढ़ने के हमें प्रेरित किया गया यहाँ पर। इसलिए किताबों की तरफ पढ़ो, वही इसके लिए प्रेरित करने का काम, प्रोत्साहन देने का काम इस कविता के माध्यम से कवि ने करना किया है। खुशियों की, गमों की, खुशियों की भी बातें कविता में है, गम भी जो है, दुख जो है उसके बारे में भी है। बहुत सारी कादम्बरियाँ रहती है जिसमें दुख दर्द बांटा जाता है। ऑटोबायोग्राफी रहती है, आत्मवृत्त हम जिसे कहते हैं वो भी उसमें रहता है कि उसके बारे में बताया जाता है। तो उसके कैसे थे, जैसे हमारे डायरी विधा, डायरी लिखते थे हम, है ना। तो वो जो है ये सभी इसमें दर्ज है, लिखा हुआ है। खुशी भी लिखी हुई है, दुख भी। हमें डायरी लिखने की आदत रहती है, कभी कभी हम क्या करते हैं डायरी लिखते हैं, आज क्या हुआ, कितना अच्छा दिन गया, किसने डांटा, किसने क्या किया, ये सब लिखती आदत रही। लिखने की आदत भी अच्छी है, इससे हमारे गम और दुख हम सजग कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। तो ये डायरी विधा का है, मतलब लिखना भी ज़रूरी है, साथ में पढ़ना भी ज़रूरी है। मतलब जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान बढ़ते रहेगा। तो फूलों की, बमों की, जो युद्ध हुआ थे, जो युद्ध के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलेंगी। तो जो आप पुराने, उस वक्त हम थे क्या, पहले महायुद्ध के वक्त नहीं थे। तो ये सब जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हमें किताबों में से प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर फूलों की बातें हैं, बमों की बातें, जीत की बात यहाँ पर कही गई है, हार की बात भी किताबों में दर्ज है। प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे? मतलब क्या नहीं करोगे, इन किताबों को पढ़ना नहीं चाहोगे? इस किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। इनको पढ़ो, इनसे संवाद साधो, इनसे चर्चा करो। किससे? किताबों से। किताब एक अच्छी साथी बन सकती है। यही हमें मोदी जी ने भी कहा है अभी कि दोस्ती करनी है तो किताबों से करो, ताकि ज्ञान भी बढ़ता है और समय भी अच्छी तरह से निकल जाता है अपना। तो किताबें, क्या तो तुम इसको पढ़ना नहीं चाहती कि भाई इन किताबों को की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती, किताबें कुछ कहना चाहती, तुम्हारे पास रहना चाहते, तुम्हारे पास रहना चाहती, वो हमारे अकेलेपन का साथी है किताबें। जिसके पास किताब जैसा साथी हो उसे और कोई साथी की ज़रूरत नहीं होती। एक छठी 7वीं कक्षा में मैंने कविता पढ़ी थी, अरे कौन हो तुम मुझे बताओ, क्या है नाम तुम्हारा। एक आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो एकदम से कवि जो है वो कहने लगता है, कौन है तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या भाई? तो वो कहते मुझको कोई पुस्तक कहे, कोई कहे किताब, हर सवाल का रखती हूँ मैं अपने पास जवाब। मतलब ऐसा सवाल एक भी नहीं कि जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो मैं हूँ किताब, मुझे घबराओ मत, मेरा साथ लो। मैं कभी एक बार साथ दे देने का वादा कर लूँ तो कभी साथ छोड़ती नहीं हूँ। ये किताबों का कहना है। ये यहाँ पर हमारे सफदर हाशमी जी ने भी कहा है। वो कहते हैं कि वो किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, आनंद ही है। सुबह का वातावरण, सुबह का जो परिवेश है उसका वर्णन किताबों में आता है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। आजकल हमारा कृषि जो है वो भी एक विषय आया है, कृषि शास्त्र। तो उसमें खेती के बारे में भी जानकारी आपको मिल सकती है, पंजाब और कृषि विद्यापीठ के बाद, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आजकल निर्माण हुए हैं कि जिसके कारण हर एक छोटी से छोटी बात का ज्ञान आपको मिलता है। टेक्निकल नॉलेज हो या कृषि का नॉलेज हो और कई, तो हर एक तरह का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। ये सभी विषय किस पर आ रहे हैं? झरना, खेती, चिड़िया, ये जा रहे हैं हम किसकी तरफ? भूगोल की तरफ जा रहे हैं। ये झरने वगैरह जो है इसका जानकारी कहाँ मिलेंगी? भूगोल में मिलेंगी। खेती के बारे में जानकारी वो वहाँ पर। तो सब तरफ सभी विषय एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी उसको आपको कहाँ मिलेगा, ये प्राप्त होगा सब जानकारी किताबों में मिलेंगी। किताबें में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते, कहानियों की
किताबें रहती है, छोटे बच्चों को पसंद आती है। छोटे बच्चों को पहले वो कॉमिक्स मिला करती थी, ये इसने छोटे छोटे चित्र बनाए रहते थे, उसमें इसने वैसे कहा वो कहा। वो पढ़ने को आदत, बच्चों को भी तब से वो चित्र देखकर पढ़ने को दिल करता है और वो पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और उनका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते रहता है। किताबों परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, मतलब साइंस के मारे विज्ञान, विज्ञान का विशेष अब करोगे तो वी मतलब विशेष, विज्ञान मतलब बुद्धि, तो विशेष तरह का ज्ञान जो है वो भी किस में है, किताबों में है। क्योंकि रॉकेट का अनुसंधान, उसकी खोज इसके भरोसे पे की गई ना, ये सब जानकारी हासिल कर करके। किताबों में साइंस की आवाज़ है, विज्ञान की आवाज़ उसमें दी गई है। किताबों का कितना बड़ा संसार, किताबों का संसार जो है कैसा है, विपुल है, प्रचुर है, बहुत सारा है। ये सागर जैसा है, सागर में पानी जिस तरह रहता है, अथाह रहता है, जिसकी थाह हमें पता चलती नहीं है, वैसे किताबों का भंडार है जिसमें ज्ञान छुपा हुआ है। कहाँ छुपा है बता सकते नहीं, हर जगह पे ज्ञान ही ज्ञान आपको दिखाई देगा। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ज्ञान ही ज्ञान है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, इस किताबों के संसार में जाना नहीं चाहोगे, इन्हें पढ़ना नहीं चाहोगे? ऐसा कवि हमें प्रश्न पूछते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। इस तरह वो कहते हैं कि किताबें जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपना ज्ञान देना चाहती है, आपसे बातें करना चाहती है, आपको प्रकाश की ज्योत में लाना चाहती है और तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा साथी बनना चाहती है। तो क्या तुम इनसे बातें नहीं करोगे? ऐसा सवाल करते हुए क्या तुम इस संसार में उनके पास जाना नहीं चाहोगे? ये सवाल वो करते हैं और यहाँ पर अपनी जो कहानी है, अपनी जो कविता है वो समाप्त होती है। देखिए इस पर थोड़े बहुत स्वाध्याय जो दी है वो हम देखेंगे और ज़्यादा के स्वाध्याय जो है जब हमारे लाइव क्लासेस चलोगे तो उस पर चर्चा हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी जो पुस्तक क्रमांक 14 पर दिए गए स्वाध्याय के बारे में हम देखेंगे। आपको देखिए कल्पना पल्लव करके एक दिया है, ग्रंथ हमारे गुरु, इस विषय के संदर्भ में स्वमत बताइए। स्वमत अभिव्यक्ति मतलब आपको क्या लगता है आजकल क्या हुआ है, जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो कम रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहते हैं कम रहते हैं, और उपयोजन मतलब आप किस तरह, आपको कितना समझ में, आपका आकलन कितना हुआ है, इस पर ज़्यादा भर दिया गया है। तो ये है आपको आकलन पर। देखिए कौन सा है वो, स्वमत अभिव्यक्ति, आप किस तरह व्यक्त कर सकते हो, आपकी सोच क्या है वो देखिए। ग्रंथ हमारे गुरु है, इस विषय के संदर्भ में स्वमत बताइए। ग्रंथों को गुरु क्यों कहा गया है? देखिए महाभारत है, रामायण है, गीता है, इस ग्रंथ में नीति के तौर पर किस तरह रहना चाहिए, किस तरह आचरण करना चाहिए, इसके बारे में लिखा गया है। कुरान में वही लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है। आपने वो एक बताने पक्ष है, लेकिन कभी कभी कुछ कहाँ से क्या लेना चाहिए वो देखो। कभी कभी एक आधी मूवी में भी बताया जाता है, वो अपनी कोई गोविंदा कुछ तो भी पिक्चर है तो उसमें वो भगवान आता है और जब उसको प्रश्न उपस्थित होते तो वो कहता है नहीं ये प्रश्न ये पढ़, वो पहले उसके हाथ में गीता देता है, बाइबल देता है, उसके बाद में कुरान देता है और सभी इसमें वही लिखा रहता है कि जो अरे सिर्फ हम जो है वो उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन भगवान सब एक ही है, सब एक तरह से वो उसको मार्ग बताते रहता है। तो ये जो है वो हमें मार्गदर्शन करते रहने के लिए अच्छा पथदर्शक यह ग्रंथ हमें साबित होते हैं, इसलिए उनको गुरु का स्थान हम देते हैं। बाद में देखिए जब से लेखन कला का विकास हुआ है तब से ग्रंथ हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन गए हैं। जब लिखने की कला जब से अवगत हुई है तो ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम होगा तो वो है किताब। किताबों में से ही हमें ज्ञान मिलता है। और जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस बलबूते पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उसका आधार भी क्या है? किताब ही है। तो इसलिए किताब तो हमारे गुरु रहने ही है, ग्रंथ हमारे गुरु है। ये ग्रंथ जो है वो हमारे गुरु ही रहने वाले हैं। ग्रंथ के माध्यम से ग्रंथ वे माध्यम है जिसमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त अमूल्य ज्ञान सहज कर रखा गया है। अब जैसे महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, ये जो है उसमें हमारे पूर्वजों द्वारा जो ज्ञान जो है वो सहज कर रखा गया है, इकट्ठा कर कर रखा गया है। वो उसमें पूरा है, 16 पुराण है, 4 वेद है, बाद में उपनिषद है। ये सब इसमें क्या है? पूरा ज्ञान ही भरा हुआ है। इस ज्ञान की ओर देखो, पूरा संसार है ज्ञान का आपके सामने, उसमें डुबकी लगाओ तो अपने जो अज्ञान रूपी पाप है वो भी धुल जाएंगे। तो इसलिए हम ग्रंथों को गुरु कह सकते हैं। बाद में देखिए क्या कहा है आगे, ग्रंथों की सहायता से हम अज्ञान से
ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, अज्ञान को पीछे छोड़ते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हम बढ़ते रहते हैं। ग्रंथ ऐसे शिक्षक है जो मौन रहकर भी हमसे संवाद साधते हैं, जो खुद तो मौन रहते हैं, किताब कुछ बात करती है कि नहीं, लेकिन हमसे फिर भी वो क्या करती है, बातें करते रहती है, हमसे संवाद जो है, संभाषण जो है वो करते रहती है, साधते हैं, हमारी जिज्ञासा मिटाते हैं, हमारी जो भी जिज्ञासा है, दिलचस्पी है कुछ जान लेने की, वो मिटाने का कार्य जो है वो ग्रंथ करते हैं, किताबें करती है, हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और इसीलिए हम ग्रंथ हमारे गुरु है ऐसा कह सकते हैं। इस तरह का विचार आप इस पर लिख सकते हो। ये होगा आपका कल्पना पल्लो, ग्रंथ हमारे गुरु है इस पर। बाद में देखिए आगे क्या है, आपको आगे दिया है आकृति पूर्ण कीजिए, बीचों बीच दिया है आपको किताबें बातें करती है। तो फिर बाद में आपको उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके शाखाएं दी है, तो 8 उसके कारण आपको बताना है क्या बातें करती है। तो किताबें क्या बातें करती है, किताबें एक एक पल की बातें करती है। नंबर 1 खुशियों की बातें करते हैं, नंबर 2 गमों की बातें 3, फूलों की बातें 4, बमों की 5, जीत की 6, हार की 7 और प्यार की 8। ये हो गया आपका आकृति पूर्ण कीजिए। बाद में देखिए कृति पूर्ण कीजिए किताबों में। अब किताबों में क्या है, किताबों में बहुत सारा है, रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है, चिड़िया चहचहाती है, खेतियाँ लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं और ज्ञान का भरमार है। मैंने 4-5 बताए आपको, ज़्यादा बताए, आपको सिर्फ कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। उसके बाद में देखिए आपको श्रवणीय करके दिया है, अपनी मातृभाषा एवं हिंदी भाषा का कोई देशभक्ति पर समूह गीत सुनाइए। समूह गीत गाने मतलब क्या, जो साथ में गाए जाते हैं, तो उस पर अपने देश के गाना गा सकते हो। तो इसमें अलग अलग, जैसे सावरकर जी का गाना गा सकते हो, ने मदसी ने परत मातृभूमीसी सागरा प्राण तळमळला तळमळला प्राणहा। उसके बाद में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गति। तो ये जो है ऐसे बहुत सारे देश पर जो है, और अलग अलग तरह से आप समूह गीत जो है वो इकट्ठा करो, उसे सुनो। उसके बाद में देखिए भाषा बिंदु व्याकरण का हिस्सा है, उसमें आपको दिया है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के लिए आप, जो मैंने 10वीं कक्षा के लिए वीडियो बनाया है, उस पर काल के बारे में चर्चा की है, उसके नियम, उसके सूत्र मैंने आपको वहाँ पर लिखवा के दिए हैं, वो देखिए। और अभी जो है मैं इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि उसमें सिर्फ बदलना कैसे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी डिटेल में आपको देखना है तो 10वीं कक्षा का वीडियो देखिए। देखिए आपको यहाँ पर दिया है वर्तमान काल, किताबें कुछ कहना चाहती है, उसका सामान्य वर्तमान काल है। उसके बाद में उसके नीचे दिया है पूर्ण वर्तमान की जी करे, तो किताबों ने कुछ कहा है। उसी वाक्य का अगर आपको अपूर्ण वर्तमान काल करना है तो किताबें कुछ कह रही है। सामान्य भूतकाल करना है तो किताबों ने कुछ कहा, किताबों ने कुछ कहा। उसके बाद में पूर्ण वर्तमान काल करना है, किताबों ने कुछ कहा था, किताबों ने कुछ कहा था, पूर्ण भूतकाल। उसके बाद में अपूर्ण भूतकाल बनाना है, किताबें कुछ कह रही थी, अपूर्ण भूतकाल। और सामान्य भूतकाल देखिए, किताबें कुछ कहेंगी, किताबें कुछ कहेंगी, किताबें कुछ कह रही। ये हो आपका सामान्य भविष्यकाल। तो यहाँ तक हम आज रुक जाएंगे। अगली तासिका में अगला नया लेसन जो है उससे हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।